नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। Today's video is based on the understanding of Suratul Ala. सूरतुल आला कुरान पाक में 30वें पारी की सूरत है। मुसहफ़ की तरतीब के अकॉर्डिंगली 87 नंबर पर आती है। आयात की तादाद 19 है और ये एक मक्की सूरत है। आला का मतलब है बुलंदो बाला। सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया मिलकर जोड़ा बनाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदों जुमे की नमाज में पहली रकत में सूरतुल आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया की तिलावत किया करते थे और वितर की नमाज में सूरतुल आला की तिलावत किया करते थे। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की पाकी बयान करो जो बहुत बुलंद बाला है। अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करना चाहें और उसकी तस्बीह व तहमीद करना चाहें तो ज़ाहिर है उसके नामों के हवाले से ही कर सकते हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं तो पुकारो उसे उन अच्छे नामों से। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का हुक्म दिया और वो इसी आयत की बेस पर सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, इस आयत की बेस पर सुबहान रब्बियल आला पढ़ने का हुक्म दिया। इस आयत में अल्लाह ताला हमें ज़िक्र व अज़कार की भी हिदायत दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कि तुम्हें मौत आए तो तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, ये बहुत प्यारी हदीस है, सूरन इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन आमाल की ख़बर ना दूँ जो कि तुम्हारे रब के नज़दीक बहुत बुलंद दर्जे वाले हैं, जो रब के नज़दीक बहुत पाकीज़ा हैं और रब के नज़दीक ऐसे हैं कि तुम काफिरों की गर्दनों को काटो। क्या मैं तुम्हें सोने और चांदी के पहाड़ों से ज़्यादा अजर व सवाब और ख़र्च करने से ज़्यादा का अजर व सवाब हासिल करने का नुस्खा ना बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ऐसा अजीम अमल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे पहले कभी नहीं बताया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे अमल की ख़बर ज़रूर बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड फैशन देम इन अ गुड प्रोपोर्शन, जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर तनासुब कायम किया, जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया और सबको अच्छी हैयत बख्शी, इंसान को सआदत व शिकावत के चेहरे दिखा दिए। फर्स्ट अल्लाह प्लॉटेड द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग एंड देन गेव द फिनिशिंग टच टू दैट स्ट्रक्चर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिज़ाइन द होल वर्ल्ड, इवन दो कि एक दरख्त का पत्ता भी अल्लाह ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है। अगर हम इंसानी जिस्म की बात करें तो पहले स्केलेटन बनाया, फिर गोश्त चढ़ाया, एंड पुट ऑल द मशीनरी इनसाइड द बॉडी एंड ब्यूटी आउटसाइड द बॉडी, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनीज, टाइनी वेन्स पुट इनसाइड द बॉडी। एंड अगर आप इसको सोचें कि अगर अल्लाह ताला हमारे हार्ट को या हमारे लंग्स को हमारी बॉडी के बाहर कहीं लटका देते तो हाउ डज़ इट लुक, ये कितना ऑकवर्ड लगता। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, जिसने हर शय का अंदाज़ा मुकर्रर किया फिर उसे हिदायत अता फ़रमाई। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने अपनी मखलूक की तकदीर को लिखा। फ़हदा, फिर उसे हिदायत अता फ़रमाई। हिदायत के दो दर्जे हैं, एक हिदायत है फ़ितरी, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को उनकी खुराक का बताया, इंसान क्या खा सकते हैं, जानवर क्या खा सकते हैं, परिंदे क्या खा सकते हैं। और दूसरी हिदायत जिसको शरई हिदायत कहते हैं, और वो अल्लाह ने हमें वही के ज़रिए अता फ़रमाई है और जिसमें अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे और किताबें नाजिल की। वल्लज़ी अखरजल मरहा, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला।
فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اس کے طے کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے مرا کا مطلب ہوتا ہے فوڈر فار اینیملز، بٹ دا کانٹیکسٹ شوز دیٹ ہیئر اٹ ڈز ناٹ امپلائی میئر فوڈر بٹ ایوری کائنڈ آف ویجیٹیشن دیٹ گروز آؤٹ آف دا سوئل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ اونلی برنگ اباؤٹ اسپرنگ بٹ آٹم ایز ویل۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرسبز و شاداب کھیت، ہریالی جو کہ آنکھوں کو سکون اور ٹھنڈک دیتی ہے اور دل کو خوشگوار کرتی ہے، آن دا ادر ہینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رینڈرز دا سیم تھنگس پیل، ڈرائی اینڈ بلیک ربش، جسے طوفان اور ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ ہم اللہ کے ان رنگوں کو، ہم اللہ کی اس قدرت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کہیں سے بھول نہ جائے۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں بھولے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اسے پڑھوا دینا۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چیز لاکھ یاد رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہری اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مشکلوں میں سے رفتہ رفتہ آپ کے لیے راستے بناتے چلے جائیں گے اور آسان راستے کی طرف ایک بڑی آسانی کے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے مراد اس دنیا میں غلبہ دین کی جد و جہد اور آخرت میں جنت کی راحتیں ہیں۔ ہم چاہیں تو ودن مومنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر نگوں کر دیں اور تمام جن و انس کو ایمان کی توفیق دے دیں، لیکن ہماری حکمت اور مشیت میں اس معاملے کی تدریج ہے۔